हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉकेबल स्टॉक एनालिसिस के इस चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस जिसने पिछले एक साल में मोर देन 100% रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में भी इसके रिटर्न 100% से ज़्यादा ही है। इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने मोर देन 500% रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं और इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 280 के आसपास चल रहा है। तो ये शेयर है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। आपने इस शेयर के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज हम इसी शेयर का फुल फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने लेकर आए। इसमें हम आपको बताएंगे कि इस शेयर ने इसकी क्या वजह है कि इस शेयर ने पिछले एक साल में 100% से ज़्यादा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं और क्या अभी आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये सब एडवाइस हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आइए बिना कोई वक्त ज़ाया किए अपने आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, सबसे पहले हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो ये कंपनी मेनली वीज़ा, पासपोर्ट और अटेस्टेशन के काम करती है। ये कंपनी सिटीजन्स और गवर्नमेंट के लिए काम करती है। इनके क्लाइंट गवर्नमेंट और सिटीजन्स हो सकते हैं। ये कंपनी इसके सेक्टर की एक इमर्जिंग लीडर कंपनी है। इस कंपनी ने स्टार्ट जब किया तब बहुत ही छोटे पैमाने से स्टार्ट किया था, बट आज कंपनी एक इस सेक्टर की लीडर कंपनी बन चुकी है। साथ ही साथ कंपनी बायोमेट्रिक्स और इसी तरह के कई सारे और भी काम करती है, जिसकी वजह से कंपनी को पिछले कुछ साल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली है। अगर आप कोई वीज़ा बनवाते हो या पासपोर्ट बनवाते हो तो इसमें इस कंपनी का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये कंपनी मेनली आपके वीज़ा और पासपोर्ट बनाने का काम करती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करना भी एक कंपनी का एक बड़ा काम है। और अभी अभी पिछले कुछ महीनों में गवर्नमेंट ने अपने बजट में कहा था कि अब गवर्नमेंट ई-पासपोर्ट लॉन्च करने वाली है। तो उसकी वजह से कंपनी पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हुआ है और कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल मिला है। इसकी वजह से कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कर सकती है। तो ये था कंपनी का बिजनेस मॉडल। आइए कंपनी के अदर फंडामेंटल्स को समझते हैं। फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं। तो कंपनी का करंट मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है बात। इसके आगे कंपनी के PE रेशो की बात करें तो वो नज़र आता है कि 80 है, जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है। अगर हम इसी कंपनी के अदर कॉम्पिटिटर्स या फिर हम कह सकते हैं सेम कंपनी के इंडस्ट्री PE की, तो वो हमें नज़र आता है वो अबाउट 25 से 30 के रेंज में होना चाहिए। तो इससे कंपेयर किया जाए तो हमें नज़र आता है कि BLS इंटरनेशनल का PE थोड़ा ओवर वैल्यूड है। पर कंपनी का हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो 21% का है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी ने इसी वजह से अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आगे बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के बारे में। तो कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 क्वार्टर में और ईयर में भी कंटिन्यूसली बढ़ता ही गया है। साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले 3 सालों में अच्छे से ग्रो हुआ है। इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है और कंपनी अपने रेवेन्यू से अर्निंग भी अच्छी कर पा रही है। इसी में हम एक ख़ास बात करें तो हम आपको बता दें कि BLS इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जिस पे अभी कोई भी लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है, यानी ये टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है। तो रिस्क कम नज़र आता है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 के बैलेंस शीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के पास मोर देन 600 करोड़ के एसेट्स है। तो कंपनी एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी नज़र आती है। तो अब बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें प्रोमोटर्स का स्टेक अच्छा खासा है, यानी आप अगर प्रोमोटर्स का स्टेक देखें तो वो अबाउट 75% है, यानी कंपनी एक ट्रस्टेड कंपनी बन जाती है। साथ ही में FIIs ने भी इस कंपनी में पिछले एक साल में अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से सोचें तो हमें कंपनी एक मजबूत और स्ट्रांग कंपनी नज़र आती है।
ये सब फंडामेंटल बातें हो गई। अब हम कंपनी के कुछ कॉरपोरेट एक्शंस और अदर साइड्स हम कंपनी के देखते हैं, ताकि हम एक फाइनल रिजल्ट पे आ सके कि कंपनी को शेयर को हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर हम कॉरपोरेट एक्शंस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने इसी साल में अपने शेयर्स को बोनस शेयर्स इशू किए थे। इसी की वजह से कंपनी का करंट मार्केट प्राइस हम थोड़ा कम देख सकते। अगर कंपनी ने बोनस नहीं दिया होता तो आज कंपनी के शेयर्स की प्राइस कुछ और भी हो सकती थी, और ये बोनस 1:1 का था। साथ ही में कंपनी रेगुलरली अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती है। ये डिविडेंड का अमाउंट थोड़ा कम होता है, बट कंपनी में डिविडेंड की कंसिस्टेंसी भी है। साथ ही अनदर एक कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने अभी रिसेंटली अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एक्सरसाइज करवाया है। तो इसी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की वजह से कंपनी के एम्प्लॉयज़ में एक मोटिवेशन आ जाता है, और वो कंपनी के अच्छे ग्रोथ के लिए अच्छे से काम करते हैं। तो इसी की वजह से हम आने वाले कुछ सालों में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ता देख सकते हैं। इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अराउंड 56 लाख शेयर इशू किए थे, और वो सब शेयर्स अब कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिल चुके हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये भी कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत अच्छी बात है, और शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स की पर्सपेक्टिव से भी ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो इस सब एनालिसिस के बाद हम इस रिज़ल्ट पे आ सकते हैं कि कंपनी एक अच्छी ग्रोथ कंडीशन में है, और कंपनी को हम लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अभी भी होल्ड कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छे रिटर्न्स देगी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल एक स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस मॉडल है, और इसी की वजह से कंपनी अपनी रेवेन्यू और ग्रोथ हमेशा बढ़ा सकती है। और कंपनी के मेजर क्लाइंट्स गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं, तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते रहते हैं। इसी की वजह से हम कंपनी में अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। इस सब एनालिसिस के बाद हमारा ये कहना होगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने अभी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी ज़रूर अच्छे रिटर्न्स देगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए